पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी होती जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान को अब यह फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान की मईशत को फ़ौरी तौर पर बहाल करने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि हंगामी बुनियादों पर किए जा सकते हैं। इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी हुई है और इस हफ्ते पाकिस्तान ने मज़ीद दो जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनको कर्ज़ की अदायगी की है, जिसके बाद पाकिस्तान के इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $4.5 अरब के लगभग तक पहुँच चुके हैं और ये तकरीबन अब पाकिस्तान के पास 25 दिन की दरामदाद को कवर करने के लिए ये ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं। उसूली तौर पर पाकिस्तान के पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर होने चाहिए कि वो अपनी 3 महीने की इंपोर्ट्स और दरामदात को पूरा कर सके। बैरूनी जो कर्ज़े हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अदायगियाँ उसकी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में भी हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद जो कर्ज़ा है वो वापस अदा करना है। पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते इदारा शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसको आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 30% है। 30% अगर महंगाई की शरह है तो जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ होती हैं वो उनकी पहुँच से दूर हो चुकी होती हैं। 30% महंगाई का मतलब यह है कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो 30% की रफ्तार से महंगी हो रही हैं, लेकिन उन अफराद के लिए जो आमदन है वो 30% की शरह से नहीं बढ़ रही और पाकिस्तान में शायद कम आमदन से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके भी आमदन में 30% के करीब तो इजाफा हो ही नहीं सकता। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि माशी बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर जो IMF का कर्ज़ प्रोग्राम है उसको किसी तरह बहाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की सरबरा MD को टेलीफोन कॉल भी की है और ये दरख्वास्त की है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ प्रोग्राम के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी करेगी, लेकिन IMF अपनी शराइत के ऊपर थोड़ी सी नरमी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये उनसे दरख्वास्त की है कि जो मज़ीद टैक्सेस हैं वो आवाम के ऊपर ना लगाए जाएँ और ख़ास तौर पर बिजली और गैस की जो कीमतों में हुकूमत ने इजाफ़ा करना है वो इस वक्त ना किया जाए, इसको थोड़ा सा इसमें तौसी की जाए और हुकूमत ये कोशिश करेगी कि सैलाब के जो अखराजात हैं वो पूरे करने के बाद हुकूमत अपनी आमदन को भी बढ़ाएगी और जो टैक्सेस हैं मज़ीद वो भी लगाएगी। अब अगस्त 2022 के बाद से लेकर अब तक जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज़ प्रोग्राम है वो इस वक्त मुअत्तल है और जब अगस्त 2022 में कर्ज़ प्रोग्राम बहाल हुआ था तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को ये लिख कर दिया था कि वो चंद बड़े बड़े ऐसे इक़दाम करेगा जिससे जो मईशत है वो बेहतर होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये लिख कर दिया हुआ है IMF को कि वो इनकम टैक्स की जो छूट है वो ख़त्म करेगा और तकरीबन 700 से लेकर 800 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं वो भी लगाएगा। पाकिस्तान ने IMF को ये लिख कर दिया हुआ है कि वो बिजली की कीमतें बढ़ाएगा और बिजली जिस कीमत के ऊपर पैदा हो रही है उसकी पैदावारी लागत को पूरा वसूल किया जाएगा और पाकिस्तान में बिजली की जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके जो लाइन लॉसेज हैं वो भी कंट्रोल किए जाएंगे और जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते उनसे बिजली के बिलों की रिकवरी की जाएगी और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े इदारे हैं जिनके ज़िम्मे इस वक्त अरबों खरबों रुपए की वसूलियाँ करनी है, हुकूमत ने ये IMF को लिख कर दिया हुआ है कि ये वसूलियाँ पूरी की जाएंगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो शरह सूद में इजाफ़ा किया जाएगा और इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो 16% तक पहुँच चुकी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर मज़ीद इसमें इजाफ़ा करता है तो पाकिस्तान में जो कारोबारी बिरादरी है उसके ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा क्योंकि 16% पहले ही जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है और कारोबारी बिरादरी जो है वो बार बार ये कह रही है कि शरह सूद को कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान चूँकि IMF प्रोग्राम में है इस वक्त और कोशिश कर रहा है कि इस कर्ज़ प्रोग्राम को किसी तरह बहाल किया जाए और अगर कर्ज़ प्रोग्राम बहाल होता है तो पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो बाहर से इनकम आनी है, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की इमदाद करनी है जिसमें दोस्त ममालिक हैं और मालियाती इदारे हैं वो फिर पाकिस्तान की इमदाद करना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान को शरह सूद में इजाफ़ा करना होगा और IMF की जो दूसरी बड़ी और इंतहाई अहम तरीन शर्त है, IMF ये कह रहा है कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान बढ़ाए क्योंकि टैक्स टू GDP रेशो पिछले 4 साल के दौरान पाकिस्तान में कम हुई है। 2018 में ये टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन
12% के लगभग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये 10% तक पहुंच चुकी है, 10% से बल्कि नीचे है। IMF ने अब ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान बताए कि जो हालिया सैलाब आए हैं इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 900 अरब रुपए के अखराजात करने हैं, तो ये 900 अरब रुपए के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। हुकूमत ने अब IMF को ये पूरा प्लान दे दिया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो MD IMF के साथ बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि IMF का मिशन बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अगरचे इसकी कोई डेडलाइन नहीं देगी कि किस तारीख को पाकिस्तान आएगा, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जनीवा में जा रहे हैं, जहाँ पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पर साइड लाइन में IMF के जो हुकाम हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की बातचीत होगी और पाकिस्तान एक बार फिर ये कायल करने की कोशिश करेगा कि IMF प्रोग्राम को हर सूरत में बहाल किया जाए और जो शराइत हैं IMF की वो किसी तरह अगर नरम हो सकती है तो इससे पाकिस्तान की आवाम पर जो टैक्सों का बोझ है वो कम होगा। लेकिन अब देखना है कि IMF का मिशन जनीवा में जो होने वाली कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान को क्या रिस्पॉन्स करता है और फिर क्या जो IMF का मिशन है वो पाकिस्तान का दौरा करता है या फिर नहीं। अगर ये डेडलॉक ख़त्म हो जाता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी।